सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आप हजरात ने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत फरमाकर तशरीफ़ ले आए। ये महज अल्लाह का करम है, वरना हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं कि अगर हर साल हज और साल भर में कई मरतबा उम्रा भी कर सकते हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है, लेकिन आप तमाम हजरात पर अल्लाह का करम हुआ और उसका एहसान है कि उसके घर की ज़ियारत और आप अलैहिस्सलाम के हबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार की ज़ियारत, जिसकी तमन्ना दुनिया के उस कोने पर हर जगह के लोग, चाहे बड़े हों या छोटे हों, जिनकी तमन्ना अपने दिल में रहती है। मोहतरम बुज़ुर्गों, एक बात आप हजरात से खुसूसी तौर पर कह रहा हूँ, दिल में ये न सोचें कि पैसे के बलबूते पर हम हज कर आए। अल्लाह के वास्ते इस बात को दिल से बिल्कुल खुरच दें। मैं आपको अभी कुछ देर पहले एक वाक़या बयान कर रहा था, ज़रा गौर से सुनें। लाहौर में एक ग्वाला, बिल्कुल गरीब, पैसे का मोहताज, मगर दिल में तमन्ना थी कैसे हाज़िरी हो। जो हुज्जाज कराम जाते उनसे जाकर दरख्वास्त करते कि खुसूसी दुआ में मेरी हाज़िरी के लिए भी दुआ फरमाएं, और जो वापस आते वहाँ के हालात पूछते। एक दिन अचानक दिल में ख्याल कर लिए, बिल्कुल आज़्म मुसम्मम, कि मैं हज को जाऊँगा, एक पैसा भी नहीं। लोगों से पूछे कि हज को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। नहीं यहाँ से कराची जाना पड़ेगा, नहीं यहाँ से कराची कैसे जाऊँगा, इतना भी उनको मालूम नहीं। कहने लगे कि ट्रेन से, रेल से कराची जाना पड़ेगा। जाके प्लेटफॉर्म में बैठ गए, 2-3 दिन तक वैसे भूखे प्यासे बैठे रहे। रेलवे गार्ड की नज़र पड़ी कि 2-3 दिन से इस आदमी को यहाँ बैठे हुए देखता हूँ, आखिर क्या है। पूछे कि भाई क्या मतलब है। ना, मुझे ज़रा कराची जाना है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। कह आओ, ले गए। कराची में जाकर के पूछे कि हज के लिए क्या सूरत है। न अभी जहाज़ लगा हुआ है, हाजियों का जो है सामान लोड हो रहा है। जो कुली लोड कर रहे थे उनसे दोस्ती करके, उनका लिबास पहन करके कि भाई मुझे भी हाजियों के कुछ खिदमत का मौका दो। लोड कर दिए, जहाज़ में दुबक के एक जगह बैठ गए, और जाने वाले हाजी से कुछ बातचीत हो गई थी। उनसे इतना कहा कि जद्दा आने पर मुझे इत्तला देना। जैसे जद्दा की रोशनी नज़र आई तो कहने लगे, भाई साहब, जद्दा नज़र आ गया। ये किसी को कुछ कहे बगैर सीधा जहाज़ के ऊपर चले गए और दरिया में छलांग मार दिए। पानी पीकर पौर कर जैसी भी सूरत में अल्लाह ताला उनको तौफीक दी, जाके
जट्टी में पहुँचे, वहाँ जाके चुपचाप होकर के बैठे हैं, कोई सूरत नहीं। देखे बगल में ग्रिल है, ग्रिल के उस तरफ एक गाय बंधी है और 2 आदमी और एक औरत खड़े हैं। वो 1000 कोशिश करते हैं उसको धोने के लिए, लेकिन वो हाथ लगाने देती नहीं। और ये चूँकि ग्वाला बर्दाश्त नहीं हुआ, जाके इशारे से, अरबी तो जानते नहीं, इशारे से कही कि भाई मैं दूध दूँगा। वो जाकर के वहीं पर जो रूम था मालिक से कहे, मालिक कहे कि जल्दी से चाबी लो और खोलो। वो उस एरिया के मैनेजर थे। पहुंचते ही 5-7 केजी दूध जो है दूध दिए। अब ये लोग बड़ा ताज्जुब हुए। मालिक बुलाए, मैं मुख्तसर तौर पर कह रहा हूँ, मालिक बुलाए तो उसका जवाब ये दिए कि भाई मुझे हज करना है। कही ठीक है, कितना हज करोगे? कोई बात नहीं, तुम ठहरो। वो जो औरत खड़ी थी उसकी बीवी, उसका बाप मक्के शरीफ में कुछ गाय और भैंस रखा था शौक में, लेकिन दूना जानते नहीं। ये औरत फ़ोन की कि ऐसा एक बंदा मिला है, अगर कहो तो मैं भेज दूँ। भेज दी। वो जाते ही 30-40 केजी जो है दूध दिए। अब मालिक बुला करके उनको शाबाशी दिए, कहे कि भाई मुझे हज करना है। कहे कि अच्छा ठहरो, कितना हज करोगे? देखो ये जो बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग मैं तुम्हें दे दिया, और गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर सब तुम्हें दे दिया, यहीं रहो और कितना हज करना हो करो। हज किए। उसके बाद में कहने लगे कि भाई मुझे घर जाना है। क्यों? न बाल बच्चे हैं। कह के बाल बच्चे का लिस्ट दो। लिस्ट दे दिए। ये कोई ऑफिसर थे, 10-15 दिन के अंदर बाल बच्चे सब चले आए कि अब ज़िंदगी भर यहीं रहो और जितना हज करना चाहते हो करो। तो बुज़ुर्गो दोस्तों, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती में यशाओ, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहे दे दे। इसीलिए अभी भी हदीस पाक का मफ़हूम है कि हाजी हज करके आता है, आप लोग मुबारक है। रजब के महीने तक वो असर, हज का असर रहता है। अभी भी आप हजरात के अंदर हज का असर है। मगर बात यह है कि आदमी अल्लाह की तौफीक से हज तो कर लेता है, पैसे के बलबूते पर हो, अल्लाह की तौफीक पर हो, हज तो कर लेता है, मगर इस बरकत को कायम रखना यह असल चीज़ है। जैसे बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है, हमारे हाफ़िज़ साहब हैं, हिफ्ज़ करना आसान है, लेकिन उसका रखना, कायम रखना, ये बहुत मुश्किल है। तो मेरी दुआ है, और आप हजरात मुबारक हैं, आप हजरात से चाहे मर्द हो या औरत हो, गुजारिश है कि हज की बरकत को मरते दम तक कायम रखें। शैतान बहुत किस्म का बहकाएगा, बिजनेसमैन को बहकाएगा, चासी को बहकाएगा, दुकानी को हर किस्म के, हर डिपार्ट के हाजियों को बहकाएगा, लेकिन कायम रहना ये सबसे बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म फरमा दिया है, तौफीक पर हज कर लो या उम्रा कर लो। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और मैं मेरी तबीयत के लिए ज़रा सा ज़्यादा बोलने से कासिर हूँ, मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि कुछ बयान करवाएं। खुदा का लुत्फ़ो करम देख आया, मैं रहमत सरापा हरम देख आया।